साहेब सतनाम। सब वक्ताजन, सुरताजन, संत महंत जितने भी हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम और बंदगी साहिब। आज 14सी पूनम का दिन है और हमारे शिष्य नरेश गोपाल वाघेला ने अपने घर पे आरती का प्रबंध किया था और सारे जितने भी शिष्य हैं वो सब उपवास रखकर आज इधर जमा हुए और बोला गुरुजी आपके हाथ से ही उपवास खोलेंगे। बड़ी अच्छी बात, यह है मर्यादा और मन में जो आस्था है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आज मुझे अभी कुछ मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्रचार भी कर दिया जाए। तो आज 30 तारीख है, 5वां महीना है, 2026 साल है। तो मुझे बोलने का मौका मिल गया तो मैं थोड़ी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अभी बीच में मैं एक सत्संग में गया था, ये 2-4 दिन पहले की बात है। तो वहाँ एक सवाल उठा, कोई वाणी हुई, उसके ऊपर एक सवाल उठा कि परमात्मा का स्वरूप कौन है, वो स्वरूप क्या है। तो अब सबसे पहले माइक भी मेरे ही हवाले किया गया कि भाई रतिलाल साहब सबसे पहले आप बोलें इसके ऊपर कि परमात्मा का स्वरूप कौन है और क्या है। खैर साहेब का नाम बड़ा, साहेब का काम बड़ा। मैंने माइक लिया और बोलना शुरू किया। मैंने समझाने की कोशिश की। देखें, कुछ लोग बुरा भी मानते हैं मैं जब समझाता हूँ कि यार आप दूसरों की आस्थाओं को क्यों ठेस पहुँचाते हो, आप अपने शिष्यों को समझाया करें, आप जगत को समझाने की कोशिश ना करें। लेकिन मैं क्या करूं भाई, मेरे साहेब का मुझे हुक्म है कि जगत को ही ज़्यादा समझाना है ताकि वो शिष्य बने। जगत को ही ज़्यादा समझाना है। मुझे ये ज़रूरी नहीं कि मेरे ही आके शिष्य बने। साहेब के शरण में आने के लिए ज़ाहिर है किसी चेतन गुरु को गुरु करना पड़ेगा तो वो साहेब के शरण में आएगा ना। तो ज़रूरी नहीं कि वो मेरे शरण में आ रहा है। इस पूरे जगत में जो गुरु पूरे तरीके से साहेब का भक्त है ना, वो अगर है उसके शरण में किसी और भले शरण में चला जाए उसके, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन साहेब की शरण में आना चाहिए। किसी के भी जाके वो शिष्य बने, मुझे खुशी होती है कि चलो एक व्यक्ति साहेब की शरण में आ गया। तो भाई किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, लेकिन आज मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जो सवाल हुआ मेरी तरफ माइक किया गया, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने वो समझाया कि हकीकत में जो परमात्मा का स्वरूप है ना वो है नाम, लेकिन वो शब्द में है। शब्द निराकार होता है, ठीक है ना। जब वो स्वरूप में आता है ना तो वो चेतन गुरु के स्वरूप में आता है और चेतन गुरु को ही परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। कुछ लोगों ने बाद में मेरे बात प्रचार किया कि ये ऐसा नहीं है। जो आम इंसान है, बोला हर इंसान की जो काया है ना वो उसका विराट स्वरूप है। विराट स्वरूप ऐसा नहीं है। ये हर इंसान वो उसका विराट स्वरूप जो है ना वो परमात्मा का विराट स्वरूप है। तो इसीलिए हर आदमी वो स्वरूप है। तो भाई मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हकीकत में हर मानव जीव जो पूरे भरपूर तरीके से 5 तत्व से बना है,
पूरे पूरे 5 तत्व से। एक मानव ही है जो 5 तत्व का बनाया हुआ ये पुतला है, चलता फिरता चेतन पुतला। बाकी सब कोई जितने जीव है संसार में, पानी के हैं, हवा में के हैं, मिट्टी के हैं, ऊपर सब जीव, तो वो कोई एक तत्व का, कोई 2 तत्व के, कोई 3 तत्व के, कोई 4 तत्व के। एक मानव वाहिद है जो केवल पूरा 5 तत्वों का बना हुआ है, और उसी को विराट रूप कहा गया है। किसका? वो परमात्मा का विराट रूप कहा गया है। तो वो रूप इसलिए कहा गया, लेकिन साहेब ने समझाया कि हकीकत में स्वरूप, रूप और अंश, ये 3 बातें हो गई। ये 3 बातें हो गई। दरअसल देखें, हर धर्म ये कहता है कि जो भी मानव है वो परमात्मा के रूप पर घड़ा गया है। तो अब बात भी सच ये है क्योंकि परमात्मा जब भी आया वो चेतन स्वरूप मानव रूप में आया है, ठीक है ना। तो गुरु है ना, वो परमात्मा का स्वरूप है। आप हैं, मैं हूँ, जितने भी जीव हैं, मानव जीव, वो परमात्मा का, सत्पुरुष का अंश है। वो स्वरूप नहीं है। वो सब, हम सब अंश हैं। वो हमारा बाप है और हम सब उसके बेटे हैं, हम सब उसके अंश हैं। लेकिन उसका प्यारा जो है ना, वो जो उसका स्वरूप है वो गुरु। इसीलिए कहा कि गौरु स्वरूपी आप, वो आप ही है ना, वो गुरु का स्वरूप है। इसीलिए मैं फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा कि हम सब जितने भी मानव हैं वो हम सब परमात्मा का अंश हैं, सत्पुरुष का अंश हैं। गुरु जो है ना, वो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। इस बात को समझने की कोशिश करो। बोल सद्गुरुदेव की जय।